कोर्ट में पति ने जज के सामने साफ कहा कि वह तलाक नहीं देना चाहता। उसका कहना था कि यह सिर्फ एक मैरिटल आर्ग्यूमेंट था। पत्नी बस गुस्से में है, लेकिन तभी पत्नी खड़ी हुई और उसने जज से साफ कह दिया कि वह मीडिएशन के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए इस रिश्ते में अब कोई गुंजाइश नहीं बची। पत्नी के वकील ने 3 ठोस आधार रखे। पहला, पति का अफेयर एक सीरियस फॉल्ट है। दूसरा, शादी पूरी तरह टूट चुकी है। तीसरा, दोनों के साथ रहने की अब कोई बेसिस नहीं है। तभी पति बीच में बोल पड़ा और जोर देकर बोला कि अफेयर का सबूत दिखाया जाए। इस पर जज ने सीधे केस को एविडेंस स्टेज में ले जाने का आदेश दिया। पहला, एविडेंस ग्रुप। अफेयर साबित करने के लिए वकील ने डैश कैम फुटेज पेश किया। पति का दावा था कि वह देर तक स्कूल में काम कर रहा था, लेकिन वीडियो में वह अपनी मिस्ट्रेस के साथ कार में दिख रहा था। कोर्ट की गरिमा बनाए रखने के लिए वकील ने वीडियो का एक्सप्लिसिट हिस्सा आने से पहले ही उसे रोक दिया। पति ने वीडियो को फेक बताया, लेकिन वकील ने तुरंत याद दिलाया कि हर एविडेंस कोर्ट द्वारा पहले ही वेरीफाई किया जा चुका है। इसके बाद होटल रिकॉर्ड्स पेश किए गए, जिनमें दिखा कि पति और मिस्ट्रेस ने 139 बार होटल में चेक इन किया था। ये रिकॉर्ड साफ बताते थे कि पति बार बार टीचिंग और रिसर्च का बहाना बनाकर मिस्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा था। पति फिर भी बहस करता रहा कि वे थीसिस रिसर्च के लिए होटल जाते थे और उसने सिर्फ एक बार की गलती मानी, न कि लॉन्ग टर्म अफेयर। वकील ने उसे रोका और कहा कि कोर्ट को बस यह देखना है कि उनका रिश्ता टीचर स्टूडेंट की सीमा से काफी आगे जा चुका था। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी कोर्ट यह नहीं मानेगा कि एक मैरिड प्रोफेसर को थीसिस डिस्कस करने के लिए 139 बार 5 स्टार होटल जाना पड़े। जब पति ने इसे मैलिशियस गेसिंग कहा तो वकील ने शांत रहते हुए जवाब दिया, यह गेसिंग नहीं, फैक्चुअल रीजनिंग है। फिर वकील ने एक और झूठ उजागर किया। पति ने पत्नी से कहा था कि वह क्लास रियूनियन में जा रहा है, लेकिन उसी रात के होटल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वह मिस्ट्रेस के साथ था। वकील ने निष्कर्ष निकाला कि पति ने लंबे समय तक इम्प्रॉपर रिलेशनशिप बनाए रखा और मैरिटल लॉयल्टी का गंभीर उल्लंघन किया। पति के वकील की प्रतिक्रिया। जब पति के वकील की बारी आई तो उन्होंने कोई ठोस काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं दिया और मामला कोर्ट के निर्णय पर छोड़ दिया। पति गुस्से में पूछने लगा कि उसकी वकील उसका बचाव क्यों नहीं कर रही, तो उसने साफ कहा कि टाइम, लोकेशन और रिकॉर्ड्स मिलकर एक कंप्लीट एविडेंस चेन बनाते हैं, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। पहले चरण के बाद कोर्ट ने माना कि पति ने मैरिटल लॉयल्टी का उल्लंघन किया है और पत्नी को दूसरा एविडेंस ग्रुप पेश करने की अनुमति दी। दूसरा एविडेंस ग्रुप, इमोशनल और फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन। इस बार शुरुआत हुई बैंक रिकॉर्ड से। रिकॉर्ड्स में दिखा कि पति ने बार बार पत्नी के अकाउंट से मिस्ट्रेस को पैसे ट्रांसफर किए। रकम हजारों से लेकर लाखों तक थी। पति ने कहा कि ये सब उसी स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए जरूरी खर्च है, लेकिन वकील ने सवाल उठाया। फिर लग्जरी बैग्स और ज्वेलरी जो वाइफ के कार्ड से खरीदे गए, वो स्टूडेंट के पास कैसे पहुंचे? पति ने फिर भी कहा कि ये सब सपोर्ट का हिस्सा था। फिर बड़े गिफ्ट्स सामने आए, 8 करोड़ की प्रॉपर्टी और 4 वॉचेस, हर एक की कीमत 15 लाख, जो शादी के दौरान मिस्ट्रेस को दिए गए थे। वकील ने साफ कहा कि ये सारा पैसा मैरिटल प्रॉपर्टी से आया है, इसलिए पत्नी को पूरा अधिकार है कि वह इसे वापस क्लेम करे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पति ने सालों तक धोखा दिया और मैरिटल एसेट्स का मिसयूज करके मिस्ट्रेस को फायदा पहुंचाया। पति ने फिर तर्क दिया कि शादी के बाद पत्नी का पैसा भी उसका ही है। इस पर वकील ने स्पष्ट किया कि परिवार की अधिकांश संपत्ति पत्नी की रिसर्च प्रोजेक्ट्स, पैटेंट्स और कंसल्टिंग इनकम से आई है। पति का योगदान लगभग नगण्य था, इसलिए पत्नी की ओर से मांग रखी गई, पूरी मैरिटल प्रॉपर्टी पत्नी को दी जाए और मिस्ट्रेस पर खर्च किया गया हर पैसा वापस लिया जाए। तीसरा एविडेंस ग्रुप, इंटेलेक्चुअल थेफ्ट का आरोप। पति के वकील के पास अब भी कोई नया तर्क या सबूत नहीं था, इसलिए कोर्ट ने तीसरे एविडेंस ग्रुप की सुनवाई